हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी सीरीज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से। हम पढ़ रहे हैं दो बैलों की कथा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कहानी आपको बताई कि जिसमें कि दो बैल हैं, हीरा और मोती। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ये कहानी है। तो झूरी नाम के किसान के दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों ही बड़े समझदार हैं और साथ में इन दोनों में भाईचारा है, प्रेम है। किसी कारणवश झूरी क्या करता है, इन दोनों बैलों को अपने ससुराल, अपने साले के पास भेज देता है। लेकिन ये दोनों बैल एक रात भी वहां नहीं टिकते हैं और वहां से भागकर सुबह झूरी के घर पहुंच जाते हैं। इस पर झूरी बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन झूरी की जो पत्नी है वो क्रोधित हो उठती है और उन दोनों को जो है सूखा भूसा देती है। इसके बाद फिर से इनको गया के घर यानी कि झूरी के ससुराल भेजा गया। लेकिन अभी भी ये बैल जो हैं बड़े दुखी थे, क्योंकि ये जो है झूरी से अलग नहीं होना चाहते थे। अब यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि ये पहले ही एक बार भाग चुके थे, इनको मोटी मोटी रस्सियों से बांधा जाता है, इन दोनों बैलों को। ठीक है। और अब जो है दोनों बैलों को जो है ना तो ढंग से भूसा दिया जाता है, उनको सूखा भूसा दिया जाता है। चारे के लिए उनको खाना पर्याप्त नहीं दिया जाता है। दूसरे दिन क्या होता है, इन दोनों बैलों को जोता जाता है हल के लिए, लेकिन दोनों बैल जो है पांव भी नहीं उठाते हैं। और इस पर जो है गया उन दोनों की बहुत पिटाई करता है और वो जो है मोती के नाक पर मारता है। अब इससे जो है हीरा को गुस्सा आता है और दोनों वहां से सब कुछ तोड़ ताड़ करके भागते हैं। लेकिन अब जो है दोनों में ये सांठ-गांठ चलती है कि रस्सी जो है बहुत मोटी है और वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो दोनों भागते नहीं है और आगे जाके रुक जाते हैं। अब यहाँ पर जो है गया और उसके साथ दो जो आदमी हैं वो आते हैं, लेकिन वो भी समझ जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों बैल जो हैं बड़े क्रोधित हैं कि अगर इन्होंने हमें मारा तो हम भी इनको जो है इन पर वार करेंगे। लेकिन गया समझ जाता है कि इस समय जो है इनको मारना उचित नहीं है। वो उनको घर लेके आते हैं। घर आके उनको वही सूखा चारा दिया जाता है। लेकिन वहां पर एक छोटी सी लड़की है जो इन दोनों बैलों के लिए रोटियां लाती है। ठीक है। और इसकी सौतेली माँ है जो कि इसको मारती है, इसलिए इन दोनों बैलों की जो है भावनाओं को वो समझ सकती है। अब इन दोनों बैलों का इस छोटी सी बच्ची के प्रति जो है एक उनके साथ जो है एक भावात्मक जो संबंध है वो बन जाता है। और अब आगे जो है अब बैल जो है हमेशा उनके साथ यही चल रहा है, सूखा चारा दिया जा रहा है, खाने को ढंग से नहीं दिया जा रहा है। अब दोनों में जो है बात चलती है कि अब यहाँ से भागने की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन रस्सियां मोटी मोटी हैं, तो दोनों क्या करते हैं, रस्सियों को चबाने की और फिर वहां से भाग जाने की प्लानिंग बनाते हैं। अब इस पर वो छोटी सी बच्ची जो है उनको रोटी देने आती है। रोटी देने के बाद वो चली जाती है। लेकिन अब जो है ये दोनों रस्सियां इतनी मोटी है कि बैलों के मुंह में भी वो रस्सी नहीं आ पा रही है। तो अब जो है इतने में फिर से दरवाजा खुलता है और वो छोटी सी जो बालिका है वो क्या करती है, वो उन दोनों की रस्सियों को खोल देती है। लेकिन बैल ये सोच के वहां से नहीं भागते हैं कि कल इस बच्ची पर क्या मुसीबत आएगी, उसका वो अंदाजा लगा रहे थे, इसलिए वो वहां से नहीं भाग रहे थे। अब लड़की को लगा, छोटी सी बालिका को लगा कि ये तो भागेंगे नहीं, तो उसने क्या किया, उसने फिर आवाज मारी। और उसने क्या आवाज मारी, देखो यहाँ से फिर से हम करते हैं। उसने डराव खो दी, किसने, छोटी सी बालिका। पर दोनों चुपचाप खड़ी। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, हीरा समझदार था, ठीक है, तो उसने क्या कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर क्या आफत पर जो है आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। अब बालिका समझ गई कि ये जो दोनों जो है भागेंगे नहीं। तो अब उसने फिर एक तरकीब ढूंढी, वो चिल्लाई। उसने क्या कहा, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, आओ दादा, दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो अब जो है, अब क्या होता है, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। जब उस छोटी सी लड़की ने ये बात कही तो वो जो है हड़बड़ाकर बाहर निकला। कौन, गया। तो अब जो है गया जो है वहां से हड़बड़ा, ये सुन करके वहां से हड़बड़ा करके एकदम जल्दी में जो है वो बाहर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। अब जब उसने वो छोटी सी बालिका चिल्लाई तो तब दोनों बैल, वे दोनों भागे। कौन, हीरा और मोती। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। तो जब गया ने उन दोनों का पीछा किया तो दोनों जो है और तेज भागने लग गए।
गया ने फिर क्या किया, शोर मचा दिया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। अब जो है गया ने क्या किया, शोर मचाया। अब उसे लग गया कि मेरे से अकेले जो है मैं इनको नहीं पकड़ पाऊंगा, तो फिर उसने क्या किया, गांव के कुछ आदमियों को लेने वो फिर से लौटा। दोनों मित्रों को जो है भागने का मौका मिल गया। जितने में गया वापस गया, इतने में तो वो कहीं दूर चले गए, दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। अब हुआ क्या, वो इतनी हड़बड़ाहट में दौड़ रहे थे दोनों बैल कि वो जूरी के घर का उनको पता ही नहीं चला। एक तो रात का समय था, तो वो जो है उनको रास्ते का पता ही न चला, तो मार्ग का उन्हें ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था, यानी कि जहां से वो आए थे उसका तो यहाँ कोई पता नहीं था, क्योंकि रात के समय वो भागे और इतनी तेज वो भागे कि उनको रास्ते का पता ही नहीं चला। और देखो उनको तो एक ही रास्ता पता था, झूरी के घर का। अब ये कहाँ भागे जा रहे हैं इनको नहीं पता। दोनों बैलों को नए नए गांव मिलने लगे। अब आगे जब ये भागते जा रहे थे तो इनको नए नए गांव मिलते जा रहे थे, क्योंकि अब ये नई जगह जा रहे हैं। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जान भाग तो कहाँ रहे थे, वो झूरी के घर, लेकिन अब वो वहां से भटक गए हैं। एक खेत के किनारे दोनों खड़े हो गए और वहां पर वो सोचने लग गए कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गई। तो अब इतने में हीरा ने क्या कहा कि पता चलता है कि हम राह भूल गए, क्योंकि उनको वो रास्ता पहले जैसा नहीं दिख रहा था। जिस रास्ते से वो, देखो एक दिन तो वो भाग गए थे पहले, लेकिन उस दिन इस तरह से वो हड़बड़ाहट में नहीं भागे, तो वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से गए। अभी जो है वो छोटी सी लड़की चिल्लाई तो ये जो है जिस भी दिशा में इनका मुंह था उस दिशा में ये भाग गए। और इतनी तेज भागी, क्योंकि गया भी इनके पीछे भागा तो ये भागते गए, तो ये रास्ता भटक गए थे। तो अब कहते हैं कि अब क्या होगा, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है मोती। मोती क्या कह रहा है कि तुम भी इस प्रकार से क्यों भागे, वहीं उसे मार गिराना था। किसको कह रहे, गया को, क्योंकि वो जो है गया से जो है बड़े क्रोधित थे। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो उसने क्या कहा, किसने कहा, हीरा ने कहा कि उसे मार गिराते तो दुनिया, क्योंकि हीरा जो है इन दोनों में क्या था, ज्यादा धैर्यवान था। तो हीरा ने कहा कि अगर उसे हम मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, तो वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। ठीक है। तो अब देखो वो क्या कह रहा है कि उसने भले ही अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, यानी कि हम जो है किसी को मार नहीं सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है हीरा। दोनों जो है भूख से व्याकुल हो उठे थे। अब इतनी रात को पहले से उनको जो है जोता जाता था, उनकी जो है, अब देखो इस दिन इनके नाक में जो है एक वो डाली जाती है सुई टाइप की, और उसको जो है डालने की प्लानिंग चल रही थी। वो छोटी सी बच्ची बता देती है, उनको वहां से भगा देती है। तो उनको पहले से ही वो भूखे थे बेचारे, सूखा भूसा उनको दिया जाता था जो कि उनके गले से नीचे नहीं उतरता था। लेकिन अब जो है उनको बहुत भूख लग रही थी। खेत में मटर खड़ी थी। ठीक है। चरने लगे दोनों और रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। तो वो दोनों क्या है, क्योंकि चोरी से वो मटर खा रहे थे, तो दोनों जो है अब डर भी था उनको कि कोई आ ना जाए, है ना। तो जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया। दोनों का पेट भर गया है, हरी मटर वो खा रहे हैं। तो इतने दिन से बेचारे सूखा भूसा उनके सामने डाला जा रहा था और ऊपर से उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। अब जो है उनको उनका पेट भी भरा और उनको जो है स्वतंत्रता का, आजादी का अनुभव हुआ। तो इस पाठ में यहाँ पर प्रेमचंद्र जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये यहाँ इसका दूसरा पहलू भी है कि हमें जो है आजादी जो है कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए इन दोनों बैलों को जो है वहां पर गुलाम किया गया था, इस प्रकार से उनको जो है गुलामी में रखा जा रहा था। यही तो होता है, उनका पेट नहीं भर रहा है, सूखा चारा उनके मुंह के सामने डाला जा रहा है, दिन भर उनसे काम कराया जा रहा है, तो ये क्या है, गुलामी है। और अब जब वो दोनों वहां से भरपेट खा लेते हैं, तो दोनों को जो है आजादी का अनुभव उन दोनों ने किया। ठीक है। तो मस्त होकर जो है उछलने कूदने लगे। जब वो ये अनुभव करने लग गए, तो अब जो है वो मस्त होकर वहां पर उछलने और कूदने लग गए।
पहले दोनों ने जो है डकार ली और फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगी। तो अब जो है दोनों मस्ती में वहां पर खेलने कूदने लग गए, ठीक है, उछलने कूदने लग गए। दोनों जैसे कि पहले झूरी के घर में सींग मिलाया करते थे, तो एक दूसरे को जो है वो ठेलने लगे थे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में जो है झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गए, ठीक है। तो अब जो है दोनों मस्ती मस्ती में जो है यहाँ पर खेलने लग गए और इस प्रकार से, अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता चला आ रहा है। अब दोनों वहां पर मस्ती कर रहे हैं, हीरा और मोती, लेकिन वहां पर जो है एक सांड आ गया। हाँ, सांड ही है। तो अब क्योंकि रात का समय था तो वो दूर से आ रहा था, तो क्या कहा, अरे क्या है, कोई सांड ढोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। अब इतने अंधेरा था तो इतनी दूर से उन्हें दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब वो बिल्कुल सामने आ गया तो क्या कहते हैं, हाँ, सांड ही है। दोनों मित्र जो है क्या करने लगे, बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, सांड क्योंकि बैलों से बड़ा होता है और ज्यादा बलवान शक्तिवान होता है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, ठीक है ना। लेकिन न भिड़ते पर भी जान, तब भी जान बचती नहीं, नजर आती इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत थी उस सांड की, ठीक है। अब आगे देखिए, मोती ने मूक भाषा में कहा, क्योंकि आपस में एक दूसरे की भाषा को वो समझते थे, तो उसने मूक भाषा में क्या कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। उसने क्या कहा, अब तो हम मर गए, ठीक है, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो उसने क्या कहा, अब तो हम बुरे फंस गए, कोई उपाय बताओ, बचेगी क्या जान। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू बिनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो उसने क्या कहा, ये सांड है, इससे तो हम जो है आरजू और विनती भी नहीं कर सकते हैं, तो ये तो अपने घमंड में ही भूला है। अब इसको जो है ये हमारी ना विनती सुनेगा, ऐसा करते हैं भाग चलते हैं, भाग क्यों न चले। तो अब यहाँ पर भागने की प्लानिंग बनती है, भागना कायरता है तो फिर यही मरो। तो उसने क्या कहा, भागना कायरता है, उसने क्या कहा, फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ेगा, जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेड़ता हूँ और तुम पीछे से रगेड़ो, ठीक है। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा हुआ। अब दोनों को जो है पहले भागने की सोचती है, लेकिन अब दोनों सोचते हैं कि भागे तो फिर ये भी कायरता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक दूसरे से ही बातें कर रहे हैं, तो फिर यही मरो। तो क्या कहता है, बंदा तो 9 2 11 होता, और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द, ठीक है। तो अब दोनों क्या उपाय बनाते हैं, क्या यहाँ पर एक प्लानिंग करते हैं कि ऐसा करते हैं कि दोनों ही उस पर क्या करेंगे, उस पर वार करेंगे, एक आगे से और एक पीछे से, और जब उसको दोहरी मार पड़ेगी तो वो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट पर सिंग जो है घुसेड़ देना, और जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। उसने कहा, इसमें भी हमारे जान जो है जोखिम में है, क्योंकि सांड बहुत भारी है और बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, और सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का जो है क्या मिल गया, तजर्बा न था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संगठित यानी कि दो लोगों से, सांड एक होता तो सांड उसको एक ही झटके में मार देता, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जो है संगठित शत्रुता थी, ठीक है। तो बोलते हैं ना, एकता में बल होता है, तो दोनों की जो है आपस में ये बात चल गई कि अगर वो मुझे मारेगा तो तुम साइड से उसको मारना, ठीक है। तो तुम आगे से मारोगे तो मैं पीछे से मारूंगा, तो इस प्रकार से दोनों की जो है बात चली। अब सांड भी जो है उसको इतना तजर्बा नहीं था 2 3 लोगों के साथ इस प्रकार से लड़ना, वह तो एक शत्रु को जो है मल्ल युद्ध करने का आदी था, तो वो मल्ल युद्ध करता है और जिसमें एक ही शत्रु होता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों बैल भी ठीक ठाक थे, अभी कमजोरी से जो है इनके अंदर क्या था, कमजोरी आ गई थी भूख से, लेकिन ये दोनों भी हष्ट पुष्ट थे, ठीक है।
तो अब वो क्या करता था सांड, वो मल्ल युद्ध करता था, और मल्ल युद्ध में एक ही शत्रु होता है। अब ये भी जो है इसको इतना तजुर्बा नहीं था कि वो दो लोगों से कैसे युद्ध करे, ठीक है ना। तो जो ही वो हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से उसको दौड़ाया और सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसको रगेदा। सांड चाहता तो एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी जो है उस्ताद थे। कौन? हीरा और मोती, ठीक है। अब उन दोनों ने प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही सांड एक पर वार करता तो दूसरा पीछे से उसको खदेड़ता, दूसरे पे करता, दूसरी तरफ मुड़ता तो दूसरा पीछे से उसको मारता। अब सांड जो है क्या कर रहा था, ये दोनों भी क्या थे, दोनों जो हीरा और मोती है ये दोनों भी उस्ताद थे लड़ाई में, उसे जो है वो अवसर न देते। तो जैसे ही वो एक को मारने दौड़ता तो दूसरा उसके पीछे भागता, वो इधर जाता तो वो इधर, तो वो जो है दोनों भी जो है इसमें क्या थे, उन दोनों ने जो है उस सांड को अवसर ही नहीं दिया कि वो उन पर वार कर सके। एक बार जो है सांड जो है झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला ही कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग जो है भोंक दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसको गुस्सा आया सांड को, ठीक है। तो वो क्या करने लग गया, अब वो जो है गुस्से में हीरा का अंत कर, जैसे कि एक ही चोट में वो हीरा को मार डालेगा, लेकिन इतने में मोती ने मारने से पहले उसके बगल से जो है, क्योंकि वो जिस तरफ जाएगा वार करने तो वो एक ही तरफ करेगा, लेकिन आधे रास्ते से ही मोती ने उसके बगल से सींग उस पर चुभा दी। आखिर बेचारा जख्मी हो भागा। तो लास्ट में क्या हुआ, दोनों के जो है प्रहार से वो जख्मी हो गया और वहां से भाग गया। तो सांड को उन दोनों ने हरा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह चुबा दिया। आखिर जो है बेचारा जख्मी होकर वहां से भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अब जो है दोनों ही उसका पीछा करने लग गए, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब इतने में वो भागा। अब इन दोनों की हिम्मत इतनी बढ़ गई, पहले जिस सांड से वो डर रहे थे, अब इन दोनों ने अपनी ही हिम्मत से, उनमें जो है साहस आ गया कि हाँ ये जो है हमसे कमजोर है। हम दोनों की जो शक्ति है, एकता में जो बल कहा जाता है ना, कि एकता में बल होता है। तो पहले दोनों डर रहे थे कि सांड आ गया अब तो गए जान से, ठीक है। दोनों ने जो है एक प्लानिंग बनाई कि किस तरह से इसके साथ युद्ध किया जाए, कैसे इसके साथ लड़ा जाए। तो दोनों में ये बनी कि अगर वो एक पर वार करे तो दूसरा जो है उसको पीछे से मारे। तो दोनों ने उसको हरा दिया और भगा दिया वहां से, लेकिन उन्होंने उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा। तो वो जो है क्या हो गया, वो बेदम होकर गिर पड़ा। कौन? सांड। लेकिन अब वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों मित्र जो है विजय के नशे में झूमते चले गए। अब जो है जिससे वो इतना डर रहे थे, जिस सांड से, उसको वो इस प्रकार से बेदम होकर गिरा देखकर, अपनी विजय को देख करके दोनों झूमते चले गए वहां से, ठीक है। अब मोती ने, ठीक है, मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में, क्योंकि दोनों संकेत के माध्यम से ही अपनी भाषा का आदान प्रदान करते थे, अपनी बातों को जो है एक दूसरे तक वो पहुंचाते थे। तो उसने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरी जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, यानी कि मेरा मन तो ये चाह रहा था। अब वो जिससे डर रहे थे, अब वो मोती क्या कह रहा है कि इस बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने उसका तिरस्कार किया। उसने क्या कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। तो हीरा जो है बड़ा समझदार था, तो उसने क्या कहा, ये गिरा हुआ बैरी यानी कि शत्रु, उस पर जो है गिरे हुए शत्रु पर भी सींग नहीं चलाना चाहिए, अर्थात गिरे हुए निशस्त्र जो शत्रु होता है उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है, ये हीरा कहता है। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेगा वह, सोचो। तो अब क्या कहा मोती ने कि यह सब ढोंग है, ये जो तुम कह रहे हो ना कि इसको जो है सिंह नहीं चलाना चाहिए, वो गिरा हुआ है, ऐसे बैरी को तो मार देना चाहिए कि वो फिर उठे ही ना। अब कहता है कि अब वो घर कैसे पहुंचेगा वो, सोचो जरा, ठीक है ना। पहले कुछ खा लें तो सोचे। तो अब किसने कहा, हीरा ने क्या कहा कि अब जो है इसके साथ लड़ते लड़ते भूख लग गई है, कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद सोचते हैं। फिर देखिए सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। अब फिर से जो है
अब इतनी जो है खुशी उनके अंदर थी, इससे पहले तो वो डर रहे थे कि हम मटर खा रहे हैं, कोई आ ना जाए। लेकिन अब सांड से जीतने के बाद, सांड से विजय के बाद दोनों इतनी मस्ती में आ गए कि उनको जो है फिर से भूख लग गई और वो फिर जो है उस मटर के खेत में घुस गए। मोती उसमें घुस गया, हीरा मना कर रहा था। हीरा जो है क्योंकि वो समझ रहा था कि अब जो है कोई आ सकता है, तो हीरा ने उसे मना किया, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, लेकिन मोती जो है खींचे हुए खेत में था। उसके खुर जो है कीचड़ में धंसने लगे और न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, संगी जो है संकट में है, यानी कि उसका जो साथी है, संगी का मतलब साथी, उसका जो साथी है वो संकट में है। अब क्या होता है, मोती जो है फिर से कहाँ चला जाता है, उस खेत में चला जाता है। हीरा मना करता है, लेकिन वो कीचड़ वाला खेत है। 2 आदमी आते हैं और दोनों को जो है मोती पकड़ा जाता है। अब हीरा देखता है कि उसका जो साथी है वो संकट में है, तो वो भागने के बाद भी लौट पड़ता है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, तो उसने क्या कहा, अगर मोती फंसा है तो मैं भी फंसूंगा। तो रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। अब वो स्वयं पीछे आ गया लौट करके, तो जो रखवाला था खेतों का, उसने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र जो है कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। जो पालतू जानवरों का जो जेल होता है ना, उसको कहा जाता है कांजी हाउस। तो दोनों ही वहां पर बंद कर दिए गए। अब इनके अलावा वहां पर और भी जानवर थे, जो जो आवारा जो जानवर होते हैं, उनको जो जहां पर उनको बंद किया जाता है, उनकी जो कैद है उसको कहा जाता है कानी हाउस। जो आवारा पशु हैं उनको यहाँ पर बंद किया जाता है। ठीक है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। अब इससे पहले गया के घर में कम से कम उनको पानी और सूखा चारा तो मिल रहा था। उन दोनों पे जो है पहली बार ऐसी बीती कि पूरा दिन बीत गया, लेकिन उनको खाने के लिए तिनका भी न मिला। ठीक है। समझ में ना आता था कि कैसा स्वामी है। अब उनको नहीं समझ में आया ये स्वामी कैसा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। कहते हैं इस जिसने हमें दिन भर में कुछ नहीं दिया, गया कम से कम हमें सूखा चारा तो देता था। अब कहते हैं इससे अच्छा तो गया ही था। यहाँ कई भैंसें थी। देखिए, जो आवारा पशु होते हैं सभी को यहाँ बंद किया जाता है। कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, और किसी के सामने चारा न था। इतने सारे पशु होने के बाद भी इन सब के सामने कोई चारा न था। सब जमीन पर जो है मुर्दों की तरह पड़े थे, क्योंकि देखियो भूख से जो है सभी जो है वहां पर बेहताश पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। अब उसमें उस जो जेल एक तरफ से कह सकते हैं, कांजी हाउस जो है, उसमें कई ऐसे पशु थे जो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र जो है फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई तो चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। लेकिन उनको कोई भी जो है चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की जो है नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। अब दोनों को इतनी भूख लग गई कि दीवार पर जो नमकीन मिट्टी थी उसको चाटने वो लग गए। पर इससे क्या तृप्ति होती, लेकिन इससे क्या उनका पेट भर जाता। ठीक है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला, अब दिन भर भी नहीं मिला और रात को भी उनको भोजन नहीं मिला, तो हीरा के दिल में क्या हो गया, विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। अब फिर से हीरा जो है विद्रोह में आ गया। इस बार हीरा को ही जो है विद्रोह की जो है ज्वाला उसके दिल में दहक उठी। मोती ने बोला अब तो नहीं रहा जाता। उसने क्या कहा, वो बोला, मोती से बोला कि अब तो नहीं रहा जाता मोती। ठीक है। मोती ने सिर जो है लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय चाहिए, निकालना चाहिए। तो वो क्या कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना है, हम यहाँ से भी निकालने का कोई उपाय निकाल लेंगे। आओ दीवार तोड़ डालें। तो क्या कहते हैं दोनों कि दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं होगा।
ठीक है। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, लेकिन उसके नुकीले सिंग दीवार को गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी पर एक जो है चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय जो कांजी हाउस का चौकीदार था वो लालटेन लेकर, क्योंकि आवाजें आ रही थी, तो वो लालटेन लेकर वहां जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। तो दीवार का जो है उजड़पन देखकर उसने उसे कई जो है डंडे रसीद दिए। किसको? हीरा और मोती। ठीक है। और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? ठीक है। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। तो आगे देखिए, अपने ऐसा जोर मारना किस काम का कि अब बंधन में पड़ गए। तो अब उसे जो है मोती ने मार भी खाई। ठीक है। और दिन भर से उसे कुछ मिला भी नहीं था खाने को। जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जो है जाती तो कितनी जानें बच जाती। और इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो अब दोनों जो है, मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी ने से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जो वहां सभी जानवर थे वो चैत उठे और तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। फिर जो है बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गई। पर गधे जो है, जैसा कि प्रेमचंद जी ने शुरू में से ही यहाँ पर गधे का जिक्र किया कि गधा जो है बड़ा सीधा पशु है, तो गधे जो है वो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हैं। अब गधों को जो है कोई परवाह नहीं है कि दीवार गिर गई है, बाहर जाना है। वो ज्यों के त्यों वहां पर खड़े हैं। सभी जानवर उस जो है कैद से वहां से बाहर आ गए। एक गधे ने कहा, जो जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो अब देखिए, हीरा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। तो अब हीरा ने उनसे कहा कि दीवार टूट गई है, सारे जानवर बाहर निकल गए हैं, तुम क्यों नहीं भाग जाते। तो एक गधे ने क्या कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है। तो क्या कहता है हीरा कि क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, अभी भाग जाओ, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो गधे क्या कहते हैं कि हमें तो डर लगता है भाई, कल को फिर पकड़ लिए जाएंगे तो और यहाँ पर हमें यातनाएं सहनी पड़ेंगी। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी भी खड़े जो है सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की जो है रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। अब हीरा को तो इतनी मोटी रस्सी से बांध दिया गया था और मोती क्या कर रहा है, अपने मित्र की रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ। तो अब जो है उसकी रस्सी जो है नहीं टूट रही थी, तो हीरा ने उसे क्या कहा कि तुम चले जाओ। तो हीरा ने क्या कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं और आज तुम विपत्ति में पड़े तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, ठीक है, कि यह तुम्हारी शरारत है। तो मोती से जो है वो बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर भी मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है। 9-10 प्राणियों की जो है जान बच गई है और सब तो
तब तो आशीर्वाद देंगी। तो दोनों जो है, इनको दोनों को ये तसल्ली होती है कि कम से कम इतने प्राणी यहाँ से निकल गए हैं, कम से कम इनकी दुआएं लगेंगी। ठीक है, अब आगे जो है इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये बच गया है, साथ में इसका सारांश और प्रश्न उत्तर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।